नगर निगम की बात करी जाए तो चुनाव के जो मतगणना है वो लगातार जारी है और लगातार जो है अब रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होना फिलहाल शुरू हो गए। तो अधिक जानकारी के लिए हम लखनऊ की तरफ एक बार रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ में जो है अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश वर्मा से एक बार जो है जुड़ते हैं और बात करते हैं क्या कुछ लखनऊ में अपडेट आ रही है, क्या कुछ चल रहा है लखनऊ को सीट के लेकर के। तो अविनाश जी, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है राजधानी लखनऊ से? अगर जैसे कि आज सुबह से 8 बजे से मेयर पद के और पार्षद प्रत्याशियों की मतगणना शुरू हो चुकी है रमाबाई पार्क में। सुबह से हम लोग यहाँ पर मौजूद है और जैसा कि अभी जो इस वक्त मेरे पास में अपडेट आया है, मैं आपको पहले वो अपडेट दे देता हूँ। हालांकि पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर सुषमा खरटवाल अभी भारी मतों से आगे बढ़त बनाए हुए चल रही है। तो लखनऊ में मेयर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले स्थान पर आगे बढ़त बनाए हुए लगातार चल रही है। दूसरे नंबर पर समाजवादी की वंदना मिश्रा है और अभी जानकारी जो मुझे मिली है उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। फिलहाल अभी लखनऊ जिलाधिकारी के माध्यम से जो हमको यहाँ पर जो मतगणना के रुझान मिले हैं, मैं आपको 1 से 8 राउंड के बीच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। जैसा कि बीजेपी जो है पहले राउंड में जो है वो 1603 मतों से मेयर पद पे पाई थी। दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी के 906 वंदना मिश्रा, कांग्रेस की संगीता जायसवाल 331 जी जी जी। और जिस तरीके से जो अभी अपडेट एक आई थी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि जो समाजवादी पार्टी की जो मेयर प्रत्याशी उन्होंने डीएम के पास जाकर के शिकायत ये चीज की करी थी कि जो वोटिंग जो मतगणना चल रही है वो मतगणना की साफ तौर पे जो अपडेट है वो नहीं दी जा रही है और वो साफ तौर पे जनता के बीच नहीं रखी जा रही है। खासा नाराजगी जताते हुए नजर आ रही थी। तो क्या मतलब वो बौखलाहट देखी जा सकती है समाजवादी पार्टी के अंदर, या फिर ये हकीकत है कि जो है जो मतगणना चल रही है वो जनता के सामने जो है सही तरीके से जो सीटों की या फिर जो मतगणना की जो भी जो श्रृंखला थी वो साफ तौर पे जनता के बीच में नहीं रखा जा रहा था, जिस तरीके से समाजवादी प्रत्याशी ने यह आरोप लगाया है एक तरीके से? देखिए, अभी जिस तरह से अभी आपने ये बताया है तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम मतगणना स्थल के बिल्कुल ठीक बाहर खड़े हैं और मतगणना स्थल पे जो वोटों की जो रुझान आ रहे हैं उसकी जानकारी खासतौर से पार्षद पद के जो प्रत्याशी है उनकी नहीं बराबर दी जा रही है। उनकी काउंटिंग का कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक ताजा नहीं किया जा रहा। तो ये जो इल्जाम लगाया गया है मेयर समाजवादी पार्टी की मेयर वंदना मिश्रा के द्वारा डीएसपी मजिस्ट्रेट से जो शिकायत करी गई है, ये बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं इससे समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें खासा रोष देखने को भी मिल रहा है। और अभी इसी तरह मैं आपको और भी अपडेट दूं कि जो समाजवादी पार्टी के मतदाता सिर्फ जैसे आपने अभी आरोप लगाया गया तो सुशील दीक्षित ने भी इसकी शिकायत करी है कि हाँ ये मतगणना की जो काउंटिंग जो चल रही है इसके रुझान कहीं ना कहीं वो सही तरीके से नहीं दिए जा रहे हैं। ये दिक्कत आ रही है। मेयर पद के तो बताए जा रहे हैं लेकिन पार्षद पद के यहाँ पर अभी हम लोगों के पास भी पुख्ता जानकारी नहीं आ पा रही। तो जिस तरीके से जो आरोप लगाया गया, वंदना मिश्रा ने जिस तरीके से आरोप लगाया, डीएम से शिकायत भी करी थी जाकर के, तो उसके बाद भी क्या जो है कोई भी मामले संज्ञान में नहीं लिया गया और अधिकारी क्या वहां पर जो है मौजूदा जो स्थिति वहां पर जो बनी हुई है, जिस तरीके से जो वहां पे मतगणना चल रही है, जिस तरीके से अपडेट जो है वो मेयर को लेकर के अगर जिस तरीके से आप बता रहे कि पार्षदों के जो अपडेट है वो सही तरीके से नहीं बताए जा रहे हैं, तो क्या कोई भी एक्शन जो है अधिकारियों की तरफ से नहीं लिया गया या कोई भी जो है शिकायत के बावजूद भी जो है कोई ऐसा इस तरीके से अपडेट नहीं आ पाया? देखिए, अभी जो अंदर से इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है। फिलहाल तो भी हमको यही सुनाई दिया था कि अंदर शिकायत करी थी जिलाधिकारी के कार्यालय, जैसे आपने बताया। अभी तक अधिकारियों के द्वारा कोई भी ऐसी आधिकारिक तौर पर कुछ ऐसा पुष्टिकरण नहीं किया गया है और न ही अभी तक अंदर से कोई किसी प्रकार का कुछ ऐसा निष्कर्ष निकल कर आया जो हम अपने दर्शकों को यहाँ पर साझा कर सके, क्योंकि हम लोग मतगणना क्षेत्र के बिल्कुल ही समीप में खड़े हुए हैं और जो हमको जानकारी मिल रही है वो हम अपने दर्शकों को अपडेट देना का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा अविनाश, आप राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे। जिस तरीके से राजधानी लखनऊ की जो सीट है काफी अहम सीट है, क्योंकि जो बड़े चेहरे हैं, जो चर्चित नाम है, खुद योगी आदित्यनाथ की अगर बात करी जाए तो काफी जो है जनता के बीच जाते रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए और विकास के मुद्दों को कहीं ना कहीं जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है और लगातार कहीं ना कहीं
देखा गया है कि समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं प्रत्यारोप और आरोप कहीं ना कहीं इस बार लगाते हुए नजर आई है। तो जो कहा जा रहा था जिस तरीके से चुनावी सभाओं को जो है संबोधित करने के लिए या चुनावी जनसभाओं में जो है लगातार बीजेपी के चर्चित चेहरे पहुंच रहे थे, तो वो जो परिणाम है वो परिणाम कहीं ना कहीं जो है वो रुझानों में सामने आना शुरू हो गए। तो क्या कुछ लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी में जिस तरीके से टक्कर बताई जा रही थी, तो क्या वो जो है टक्कर अब देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल आपने एकदम सही बात बोली कि जैसे भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव की जिस प्रकार से तैयारी करती है, उनके बड़े बड़े चेहरे अपने प्रत्याशियों के रैलियों में जाते हैं और आम जनता के बीच में जाकर के उनको संबोधन करते हैं। विपक्ष में इस प्रकार से कोई भी रैलियों में कोई बड़ा चेहरा देखने को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे पास में रुझान आ रहे कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर क्षेत्रों में आगे बढ़त बनाए दिख रही है, तो ये इन बड़े चेहरों की वजह से ही कहीं ना कहीं आम जनता को सम्मोहित करने का, आम जनता पे विश्वास पाने का भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयास किया था वो सफल होता दिखाई दे रहा है। हाँ, मायूसी विपक्ष में बिल्कुल देखने को मिल रही है, क्योंकि विपक्ष जो था, विपक्ष में किसी भी बड़े चेहरे ने उतर करके अपने पार्टी का प्रत्याशियों का समर्थन उतनी अच्छी तरीके से नहीं किया जितनी अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इसका जो निष्कर्ष है, जैसे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का ही वर्चस्व रहा है, लेकिन अगर जैसे तो आगे तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी से कहीं गुना आगे निकलती चली जा रही है। जी अविनाश जी, एक और चीज जो है बहुत जो देखने वाली चीज है, जो हम लग रहा था कि जिस तरीके से कहा जा रहा था भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में जो है वो खासा इस बार के नगर निकाय के चुनाव में टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर नगर पालिका परिषद की बात करी जाए तो उसमें अगर बात करी जाए बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो हमें अगर जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके से जो नतीजे अब आ रहे हैं, तो उन नतीजों और उन रुझानों को देखते हुए साफ तौर पर कहीं ना कहीं लगता हुआ यह नजर आ रहा है कि बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में लगातार दूसरे नंबर को लेकर के जो है वो अब लगातार जो है जो दमखम है, जो लड़ाई है, कहीं ना कहीं वो दूसरे नंबर को लेकर के चल रही है। क्योंकि अगर बात करी जाए पिछले चुनाव को भी, तो 2017 का जिस तरीके का चुनाव था उसमें भी अगर नंबर 1 की बात करी जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या जो नतीजों में तब्दील हुई थी वो निर्दलीय प्रत्याशियों की परिषद में ज्यादा थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की थी। लेकिन जो इस बार का जो चुनाव नगर निकाय का हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशियों को काफी पीछे छोड़ते हुए और भारी बहुमत के साथ कहीं ना कहीं रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ जो है कमियां निर्दलीय प्रत्याशियों में भी रही हैं और क्या कुछ कमियां जो है समाजवादी पार्टी में रही हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो लगातार बढ़त में बनी हुई हैं, वही निर्दलीय की बात करी जाए और समाजवादी की बात करी जाए तो वो दोनों सीटों में जो है कहीं ना कहीं कमजोर नजर आए? देखिए, जैसा कि मैं आपको बताऊं अदय, अभी आपने जैसा कहा, मैंने आपको दोबारा वही चीज मैं बात दोहरा देना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनावी रणभूमि में उतरती है, खास तौर से चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे वो लोकसभा के हो, तो उसको वो किसी भी तरह से हल्के में नहीं लेती। लेकिन विपक्ष में ये अक्सर देखने को आपको मिला है कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो चुनावों को उतना गंभीरता से नहीं लेती है। ये एक सबसे बड़ा इन रुझान में इस बार जो डीसी के निकाय चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर क्षेत्रों में बढ़त बना रही है, तो ये आपको बराबर देखने को मिल रहा है। यही सबसे बड़ा कारण, जैसे आपने निर्दलीय की बात करी, तो इस बार टिकट देते समय पार्टियों ने बहुत सारे उलटफेर किए हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी रहे हैं जो वर्तमान में वहां पे पार्षद रह चुके हैं, इनको एक बार टिकट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज उनके मन में थी, तो उन्होंने निर्दलीय क्षेत्र लड़ना शुरू करा है। तो एक ये भी पहले देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं निर्दलीय खड़े तो हो गए, लेकिन एक जो पार्टी की छवि निकल करके आती है, जो उनके पीछे हाथ होता है उनको आगे बढ़ाने का, वो उतना नहीं दिखाई दिया। तैयारियां पूरी करी गई, दमखम पूरा दिखाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष उतना सक्रिय नहीं नजर आया नगर निकाय चुनाव को लेकर के जितना सक्रिय उसको होना चाहिए था। जी बिल्कुल अविनाश जी, साफ तौर पे वो रुझानों में भी जो है आज जो सक्रियता थी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की, वो सक्रियता भी रुझानों में और नतीजों में कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पर टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन अगर बात करी जाए समाजवादी पार्टी
पार्टी की, तो काफी निचले स्तर पर कहीं ना कहीं इस बार जो है पिछली बार के चुनाव की अपेक्षा इस बार जो है वो नजर आ रही है। तो एक बार अविनाश हम एक और चीज आपसे जो है जानना चाह रहे हैं कि आप राजधानी में बूथ पर मौजूद हैं, तो एक बार हमारी जनता को फिर आप बता दीजिए कि इस बार जो अभी फिलहाल जिस राउंड की जो नतीजे सामने आ चुके हैं, जितने राउंड की जो मतगणना हो चुकी, तो इस बार अभी फिलहाल के लिए लखनऊ सीट से जो है वो इस बार इस समय कौन आगे चल रहा है और कौन इस बार जो है बढ़त बनाए हुए और कौन इस बार अभी पीछे बना हुआ, तो एक बार फिर हमारी जनता को आप जो है बता दीजिए। तो पार्षद प्रत्याशियों के भी बारे में जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि मैंने आपको बताया कि जानकारी जैसे कि अभी मतगणना की जो हो रही है वो हमारे पास में पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाई है, तो अभी एकदम तरीके से आपको इसकी डिटेल दे पाना मुश्किल है। लेकिन मैं मेयर पद के लिए मैं आपको फिर भी एक बार लखनऊ की जनता को और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि बीजेपी का वर्चस्व कहीं ना कहीं मेयर पद के लिए दिखाई देता बन रहा है। कहीं ना कहीं अगर पार्षद प्रत्याशियों की बात करें तो कई सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। अभी हो सकता है कि रुझानों में थोड़ा बहुत उलटफेर देखने को मिले, तो इसलिए आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि कर पाना अभी मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, मेयर पद के लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत मतों से आगे चल रही है और हो सकता है कि थोड़ी देर में रुझान आपके सामने आ जाएंगे। अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश हमारे साथ में अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से राजधानी लखनऊ का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव के जो मेयर पद का जो चुनाव राजधानी लखनऊ में चल रहा है, उसकी मतगणना उसकी काउंटिंग जो है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजधानी लखनऊ के मेयर पद में भी जो अपनी आजमाइश थी, जो जोरों आजमाइश थी, जिस तरीके से जो प्रचार प्रसार था वो कहीं ना कहीं अब नतीजों में जो है वो बदलना शुरू हो गया है और साफ तौर पे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजधानी लखनऊ में भी जो है मेयर सीट पे भी अपना बढ़ती बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो सुषमा खरगवार जी हैं जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, वो लगातार जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि राजधानी लखनऊ की मेयर सीट पे भी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का वो वर्चस्व है वो कायम हो सकता है इस बार। तो लगातार जो अपडेट है वो सामने आ रही है, गाजियाबाद से जो है वो भी अपडेट सामने आएगी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो लगातार नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो अपडेट है वो सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो अपडेट है, जिस तरीके से जो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की जो आकाशवाणी गाजियाबाद मेयर सीट से बीजेपी की प्रवक्ता सुनीता दयाल 90,000 वोट से जीती। अपडेट सामने आ रही है, गाजियाबाद मेयर सीट पर बीजेपी की प्रचंड जीत, बीजेपी की सुनीता दयाल ने जीत दर्ज की है। लगभग 90,000 वोट से सुनीता दयाल की जीत जो है वो फिलहाल जो है शुरू हो गया है। अब जो रुझान है वो अब जो है नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए हैं और लगातार जो अपडेट जो आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। 17 मेयर सीट में जो है 2 मेयर सीट जो है, एक झांसी की और एक गाजियाबाद की, फिलहाल ये दोनों मेयर सीट पर जो है बीजेपी ने अपना कब्जा जो है वो जमा लिया है। भारतीय जनता पार्टी की सुनीता दयाल ने भी जीत दर्ज कर ली है। लगभग 90,000 वोट से सुनीता दयाल ने जो है वो जीत दर्ज की है। तो लगातार जो रुझान थे वो अब आने शुरू हो गए हैं, नतीजों में रुझान जो है वो तब्दील होना शुरू हो गए हैं। लगातार जो अपडेट है वो अपडेट आनी शुरू हो गई है। तो लगातार जो है वो अब रुझान जो है वो नतीजों में आ रहे हैं। तो आपको लगातार हम अपडेट दे रहे हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है वो किस तरीके से इस बार देखने को मिल रहा है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है। जिस तरीके से लगातार जो है वो अपडेट सामने आ रही है और लगातार जो है जिस तरीके से प्रचंड जीत की बात एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की करी जा रही थी, तो वो देखने को मिल रही है कि लगातार नगर निकाय के चुनाव को लेकर के भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सक्रिय थी, तो वो सक्रियता भी कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। लगातार जो है वो अपडेट सामने अब आनी शुरू हो गई है। जो रुझान थे वो रुझान जो है अब तब्दील होने लगे हैं नतीजों में। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरीके से जो लगातार जो कयास लगाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जो इस बार का जो इलेक्शन था काफी मुख्य और अहम माना जा रहा था, उसको लेकर के अगर बात करी जाए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को लेकर के, तो चुनाव प्रचार को भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस बार काफी सक्रिय नजर आई थी और उसी का जो है ये नतीजा है जिस तरीके से जो आकाशवाणी कौशाम्बी नगर पंचायत आम आदमी से प्रत्याशी अनूप सिंह
1628 वोट से जीते। अपडेट एक सामने आ रही है, वो हम आपको बता रहे हैं कौशांबी से, जहां पर सराय अखिल नगर पंचायत से आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अनूप सिंह ने जीत दर्ज करी है। सराय अखिल नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। आप प्रत्याशी अनूप सिंह ने 1628 वोट से जो है वो चुनाव जीत लिया है। तो नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी का भी जो खाता है वो खुलता हुआ नजर आया है। तो इस बार जो है आम आदमी पार्टी की भी जो है जोर आजमाइश थी, कहीं ना कहीं वो देखने को मिली। और कौशांबी के सराय सीट से जो है अखिल नगर पंचायत से आम आदमी पार्टी की जीत हासिल हुई है और आम आदमी प्रत्याशी अनूप सिंह ने फिलहाल जो है वो जीत दर्ज कर ली है। तो लगातार जिस तरीके से जो अपडेट आ रहे थे वो देखने को मिल रहे थे, इस बार कहीं ना कहीं जो है साफ तौर पे देखा गया भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस तरीके से बढ़त बनाए हुए थे। लगातार जो अपडेट है वो भी सामने आ रहे हैं। तो अब रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होना शुरू हो गए। फिलहाल के जो रुझान है वो हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम के जो मेयर के जो पद हैं, उन मेयर के पदों में 16 में से 2 जो पद हैं, जैसे झांसी की बात हमने करी और झांसी में भी जो है भारतीय जनता पार्टी का परचम फिलहाल जो है लहराता हुआ नजर आ गया है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो नगर निगम के महापौर के चुनाव को लेकर के लगातार जो है वो जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 17 में से 16 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए 2 सीटों को अपने कब्जे में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल ले चुकी है। वहीं अगर बात करें नगर परिषद की, तो आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है इस बार दमखम दिखाती हुई नजर आई है और 1 सीट फिलहाल जो है आम आदमी पार्टी के खाते में भी कहीं ना कहीं देखने को मिली है। कौशांबी की सराय अखिल नगर पंचायत से आम आदमी पार्टी की जो है वो जीत जो है वो देखने को मिली है। जो लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो है अपडेट जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो परचम था वो परचम कहीं ना कहीं जो है लहराता हुआ साफ तौर पर देखा जा सकता है।